ब्रह्म कुमारीज विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार सखाओं। सन 1937 में स्थापना के बाद ब्रह्म कुमारीज का इस समय 7 खंडों के 110 देशों में विस्तार हो चुका है। उनकी वास्तविक प्रतिबद्धता व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में भौतिक से आध्यात्मिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना है। इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। ब्रह्म कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउंट आबू में स्थित है। पिछले 80 वर्षों से इनके नेतृत्व ने लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया है। लेखराज कृपलानी इसके संस्थापक थे। इस संस्था में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रह्म कुमारी शिवानी के माता पिता ने बचपन से ही ब्रह्म कुमारियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। शिवानी दीदी ने करीब 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ब्रह्म कुमारी की बैठकों और अन्य आयोजनों में जाना आरंभ किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वहाँ पर बीके शिवानी एक अकादमिक स्वर्ण पदक विजेता बनी। फिर उन्होंने महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की। इनका जन्म 31 मई 1972 पुणे भारत में हुआ था। यह ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक आंदोलन की उपदेशिका हैं। इनका पूरा नाम शिवानी वर्मा है। काशी के विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर लोग शांत और अपने आप को आनंदमय महसूस कर सकें। कई दिन पहले से ही काशी के हर एक क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। इसमें आने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क था। आप एक कार पे 4 लोग को ला सकते थे। बहुत दूर दूर से लोग मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी को सुनने आए थे। काशी के डीएम श्री एस राजलिंगम आईएएस आए थे। डिविजनल कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी शामिल थे। कई अन्य मंत्री भी आए थे। काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमारी त्यागी जी भी शामिल थे। लोग बड़े ही बेसब्री से शिवानी दीदी का इंतज़ार कर रहे थे। काशी पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। आप भी सुनिए कि किस तरह से लोग बीके शिवानी दीदी की बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी बॉम्बे के इवेंट से। मैं गया था वहां पे यही उम्मीद लेके कि मैं अपने माइंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हम लोग अपने शरीर के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ये दोनों होने चाहिए। बॉडी की तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन माइंड की बस एक एक्सरसाइज है, मेडिटेशन। सो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप डाल के आप सब यहाँ आए हैं और इसका आप लाभ उठाएंगे। वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और उनसे जो मैंने बात की वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने जो कुछ भी बोला मैंने उसे प्रैक्टिकल में लाया। आप आज सब लोग यहाँ इवेंट में कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने उस प्रैक्टिस को रेगुलरली किया एंड उसके बाद इतने बेनिफिट्स मैं आपको बता नहीं सकता। So it is my request to you all. अभी 1 साल हुआ, ऐसे ही मन घबराया, बस निकल गए बेटे के साथ। जाने दीजिए बाबू, लेकिन अच्छा लगता, मुझे पसंद है। उस प्रोग्राम को फॉलो करते करते और आज मेरा सफर यहाँ तक आ पहुँचा है और बहुत परिवर्तन जीवन में मैंने अनुभव किए हैं और परमात्मा शिव परमात्मा से हमारा परिचय हुआ। खुशी चाहिए और किस किस को शांति भी चाहिए और फिर हमको प्यार भी चाहिए। तो हमारा हाथ कैसे हो गया आजकल? दाता का हाथ कैसे होता है?
करते रहो अपना हाथ, ताकि यहाँ फिक्स होता जाएगा, इसका चित्र बनेगा यहाँ पर। आप जो अभी करेंगे ना, आपका चित्र बनेगा। इकट्ठे मिलकर एक संकल्प करते हैं आज। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे प्रेम चाहिए नहीं। बोलिए बोलिए, मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे प्रेम चाहिए नहीं। अब आपके साथ जो बैठे हैं ना आपके परिवार के, उनकी तरफ देखो, देखो देखो देखो, और देखो और उनको बोलो, मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे प्रेम चाहिए नहीं। मैं आपको प्यार देने वाली आत्मा मैं हूँ। आपको प्रेम देने वाली आत्मा हूँ। मुझे शांति चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए नहीं। मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मुझे खुशी चाहिए नहीं। मैं हर परिस्थिति में खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में खुश रहने वाली आत्मा ओहो। हूँ। रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे शक्ति चाहिए नहीं, मुझे शक्ति चाहिए नहीं। मैं असंभव को मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूँ। संभव करने वाली आत्मा क्योंकि हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ? क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। वो घोर कलयुग बनता जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन का आया है। सृष्टि परिवर्तन का समय आया है, संसार परिवर्तन का समय आया है, लेकिन संसार परिवर्तन सिर्फ एक ही तरीके से होता है, और वो है संस्कार परिवर्तन। इसमें अब राम राज्य वापस आएगा। बिल्कुल आएगा। किया कि नहीं किया कि राम राज्य वापस आएगा? जी। तो राम राज्य अर्थात स्वर्णिम भारत की दुनिया कर रही है। आने का इंतजार करना तो बहुत आसान है, लेकिन आने का इंतजार नहीं, लाने की तैयारी, लाने का प्रबंध करने के लिए रेडी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, संस्कार परिवर्तन। देवताओं का युग, आदि सनातन देवी देवता धर्म का युग, ये है देने वाला युग, सतयुग। दूसरे भाग में लाइन किधर चली जाती है? नीचे, ऐसे। तो जब लाइन ऐसे गई तो हाथ कैसे हो गया? ऐसे, मतलब देना थोड़ा सा क्या हो गया? कम, ऐसे हो गया। फिर तीसरा युग, ऐसे, हाथ इधर आ गया, करिए हाथ। तीसरे युग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे वाला हाथ था, अब कैसे वाला हाथ हो गया? ऐसे वाला हाथ हो गया। तो देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया? लेने वाला। देने वाला हाथ कौन सा वाला हाथ बन गया? लेने वाला हाथ बन गया। चौथे लाइन में ऐसे, ये क्या बन गया? देने वाला हाथ था, फिर लेने वाला हाथ बना। करो करो अभी हाथ करो, फिर पता चलेगा क्या संस्कार परिवर्तन करना है। ये वाले युग के बाद कौन सा युग आने वाला है? आप सब मानते हो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला है? यस। तो ये वाले युग के बाद ये वाला युग आने वाला नहीं है, ये वाले युग के बाद ये वाला युग लाना है। वाले शहर में रहते हैं, प्योरिटी के शहर में रहते हैं, जहाँ सारे विश्व से आत्माएं उस प्योरिटी, पवित्रता और शांति और शक्ति की वाइब्रेशन के लिए आती है। तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने संकल्पों से, हम अपने संस्कारों से अपने शहर के वाइब्रेशन को कितना ऊंचा उठाएं, कहाँ से लेकर जाएं, कितना ऊंचा उठाना है शहर के वाइब्रेशन को? बहुत ऊंचा, इतना, बहुत ऊंचा, इतना, बहुत ऊंचा, इतना। बहुत ऊंचा। उन्होंने मुझे दुखी कर दिया, उन्होंने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया, उन्होंने तो मेरा जीवन बिगाड़ दिया। ये भाषा मतलब मैं आत्मा गुलाम। मैंने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया? ये लोग, सब लोग रखो जो कि उन्होंने चीखा चलाया, हम बस चुप रहे, क्योंकि चुप रहने से बात फिर भी क्या हो जाती है? कम समझ जाती है। लेकिन मुख से चुप रहे, लेकिन मन में बड़ा शोर चल रहा था। मन में शोर बहुत चल रहा था, लेकिन मुख से तो चुप रहे। तो मुख से चुप रहने से भी मेरी स्थिति ऊपर आ गई। अब अगली वाइब्रेशन, मुख से भी चुप रहे, मन से भी उनके लिए गलत नहीं सोचा, और ऊपर। किसको लगता है यहाँ तक आ सकते हैं? हम आ सकते हैं। यहाँ तक हमने मन से उनको दुआएं दी। ये कौन करने के लिए रेडी? रेडी। आप हाथ उठा लो, कल अखबार में आपकी फोटो आ जाएगी कि लोगों ने गलत किया मेरे साथ, मैं उनको दुआएं देने के लिए रेडी हूँ। तो फिर तो सतयुग बना कि बना यहाँ पर। सिर्फ जो ईर्ष्या में अंदर 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 दुखी है, आपसे नाराज है, उसको आपकी सफलता अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी तो उसकी शक्ति तो कम है ना, इसीलिए तो वो ऐसा सोच रहा है, बोल रहा है, व्यवहार करना है। अपने आप को सिर्फ याद दिलाना है, मेरा संस्कार क्या है? मेरा संस्कार है सेवा करना, और सेवा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है, मुझे ये याद रखना है, मुझे उनको शक्ति देना। पर डालने लगे, लेकिन चिड़िया की चोंच में कितना पानी फिट होगा? लेकिन वो गई, चोंच में पानी भरा, फिर आए, फिर डाला, फिर भरा, फिर आए, चला। तो किसी ने मुझसे पूछा कि चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ये चोंच भर पानी से क्या जंगल की आग बुझने वाली है? तो चिड़िया ने बहुत प्यार से कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, दूसरे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरा जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने तो ये तय कर लिया था कि उसका नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा।
आप ताली नहीं बजाओ, आप पहले ये फिक्स करो कि आपका नाम कौन सी साइड है उठाने वाली साइड। ना। हाँ, इस समय ये अपने किसी संस्कार के परवश हैं और मेरा संस्कार है सेवा करना, मेरा संस्कार है शक्ति देना, मुझे अपना काम करना है। बीती सो बीती, बात को खत्म करते हैं, बात को खत्म करते हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं, बहुत सारी दुआएं। बहुत सारी दुआएं। आपका तो शहर ही वही है जहाँ सब आते हैं ऐसे समय पर। शरीर छूटा, परिवार छूटा, काम कारोबार घर सब कुछ छूटा, आत्मा के साथ क्या जाता है? सिर्फ उसके संस्कार और उसके कर्म। पक्का करो इसको। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि दीदी को सुनिए और उसी बेहतर तरीके से सुनकर अपने जीवन में उसे प्रतिदिन करिए।